Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and quite well at your home. Hope you are doing your homework neat and clean. We are going to start our new topic, the new topic of lesson number 4 of supplementary book. The supplementary book, the lesson number 4, which is the name is an old clock shop. जो पुरानी क्लॉक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्लॉक शॉप, घड़ी की दुकान, पुरानी घड़ी की दुकान। अब ये किसकी है, कौन कौन कैरेक्टर इसके अंदर आए हैं, सभी आपको बताए जाएंगे बेटा। आपको क्या करना है कि अपनी बुक को ओपन करना है और चैप्टर को निकालना है, यानी कि चैप्टर उस पेज पर जाना है जहाँ पर ये पेज हमारा शुरू होता है, यानी कि लेसन शुरू होता है, जहाँ से उस पेज पर आपको जाना है। और आप देखोगे कि उस लेसन के स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिया हुआ है इस लेसन का। आज हम इसका लगभग हाफ पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर कुछ ओवरव्यूज, यानी कि वहाँ तक जहाँ तक हम करेंगे वहाँ तक इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ, इसके कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो कैरेक्टर है वो है बेटा रे नाम का एक व्यक्ति है, जो कि जिसकी एक ओल्ड क्लॉक शॉप है। उस ओल्ड क्लॉक शॉप के अंदर वो काम करता है। वो एज्ड पर्सन है, मीन्स के ओल्ड एज पर्सन है, बूढ़ा व्यक्ति है। और जैसा कि हम देखते हैं, इट इज़ क्रिसमस ईव। जब ये लेसन स्टार्ट होता है, यानी कि जो सीन शुरू होता है, उस दिन जो क्रिसमस है, उस दिन क्रिसमस की शाम का ये वर्णन किया गया है। ईव का मीन्स होता है बेटा शाम। और एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और सभी दुकानों का बंद करने का जो समय है वो होता है, उस समय का ये सीन दिखाया गया है, ये घटना बताई गई है। और रेज ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन। अभी आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो जो रे है वो अपनी ओल्ड शॉप पर, यानी कि जो पुरानी दुकान है, उस पर वो काम करता हुआ आपको वहाँ दिखाई देगा। और अपनी दुकान पर, यानी कि घड़ी को सुधारने का भी काम वो करता है, और उस पर वो काम करता हुआ दिखाई देगा। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। शॉपर का मीन्स बेटा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है ग्राहक। तो टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। उस लेट टाइम में, यानी कि जैसे ही इतना लेट टाइम हो जाता है, तो वहां पर दो ग्राहक और आते हैं, उसको बुलाते हैं। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड। और रे ये समझ जाता है कि उसके जो विजिटर हैं वो उन्हें किसी न किसी चीज की आवश्यकता है। अब अपनी बुक को बेटा ओपन करेंगे और लाइन टू लाइन हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन करें अपनी बुक को। हाँ तो बेटा आपको ये चैप्टर ध्यान से देखना है, ध्यान से वॉच करना है, अच्छे से लाइन टू लाइन आपको रीड कराया जाएगा और स्टोरी को समझना है, इमेज करना है कि माइंड के अंदर ये स्टोरी, जैसे हम सुनते हैं कोई स्टोरी को, हमारे माइंड के अंदर वो सीन क्रिएट हो जाता है। अगर ये सीन क्रिएट हो गया आपके माइंड के अंदर, तो इट मीन्स यू नो अबाउट द स्टोरी। आप उस स्टोरी के बारे में जानते हो और जानने लग जाओगे। तो बेटा आपका जो फर्स्ट सीन है, जैसा कि मैंने बताया, आपका फर्स्ट सीन जो स्टार्ट होता है वो क्रिसमस ईव वाले दिन स्टार्ट होता है। क्रिसमस ईव का मैंने मीन्स बता दिया है। क्रिसमस सभी जानते हैं, क्रिसमस वाला दिन 25 दिसंबर को जो होता है। और ईव का मीन्स होता है शाम। शाम का मतलब जैसे अंधेरा होने का टाइम है, उस समय की ये बात है। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की शाम आ चुकी है, संध्या हो चुकी है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। शॉपर्स मीन्स ग्राहक। जो आखिरी टाइम है, मीन्स जो बंद करने का टाइम है दुकानों का, उस समय वो समय है तब ग्राहक अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं।
A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City. Salt Lake City USA, यानी कि USA की ये घटना है। और साल्ट लेक सिटी का नाम है। वो बताया गया है कि उस समय यानी कि सर्दियों का जो टाइम है उस समय वाइट शीट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ पड़ने लगी है और जो पूरा शहर है उस पर एक चादर की तरह बर्फ गिरी हुई है। Yet the lights were still burning in the old clock shop. आप देखोगे yet the light, फिर भी वहाँ उस ओल्ड शॉप में जो वो पुरानी दुकान है उसमें लाइट जली हुई थी। As Ray, its old deep owner, जो उसका मालिक है उस दुकान का, उसका नाम है रे। I have already told you that, उस पर जो कि उस दुकान का मालिक है वो डीफ है। डीफ मीन्स बहरा है। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वह उस घड़ी पर काम कर रहा है, उस घड़ी को ठीक कर रहा है जो उसने उसी दिन बेची थी, उस पर वो काम कर रहा है। तो आपने देखा कि जो सीन है वो क्या है, एक शॉप का मालिक है रे, वो अपनी दुकान के ऊपर जो वॉच है उसको सही कर रहा है। जो समय है उसके बारे में बताया गया है कि ये दिसंबर की जो शाम है उस समय की बात है, बर्फ़ पड़ रही है, जो पूरा शहर है वो बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह हो गया है, यानी कि जैसे कोई सफ़ेद चादर उसके शहर के ऊपर उड़ा दी हो, बिछा दी हो, इस तरह का वर्णन किया गया है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, अपना काम खत्म करने के बाद जो रे था बैक रूम यानी कि जो पीछे वाला कमरा है वहां पर ही पहुंचा था। इट मीन्स जो उसकी शॉप है शायद उसी के अंदर उसका रहने का भी घर होगा। When cold rush of air from the front door hit the back of his neck, वो देखता है कि ठंडी जो हवा का झोंका है वो सामने वाले दरवाजे से उसकी गर्दन पर आकर उसे महसूस होता है कि यानी कि ठंड या ठंडी हवा उसकी गर्दन पर उसे लगती है। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. Shopper means ग्राहक। He turned to meet at last minute shopper, वह एक अंतिम क्षण के ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ा, यानी कि उसने देखा कोई आया है शॉप पर कोई आया है। लास्ट मिनट शॉपर मतलब अंतिम क्षण, जब वो बंदी करने वाला था उस समय कोई एक ग्राहक उसके पास आता है। बट his old wise eyes told him that this was not a shopper, परंतु उसकी आंखें यानी कि ये कह सकते हैं उसका एक्सपीरियंस था, जैसे कि उसकी एज थी ज़्यादा, पहचान लेता था ग्राहक कौन है या कोई और किसी ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो आया है। तो उसकी आंखें उसके बता रही थी कि वो कोई शॉपर नहीं है, ग्राहक नहीं है। ही saw two men, वह दो व्यक्तियों को देखता है। He saw two men, one in his 20s, उनमें से एक तो बेटा होता है 20 ईयर्स का, लगभग 20 ईयर्स का एक व्यक्ति होता है। The other closer to 50, और दूसरा जो व्यक्ति होता है लगभग 50 ईयर्स का होता है। रे है ओल्ड पर्सन 20 ईयर्स का, अदर दूसरा व्यक्ति है जो कि शॉपर है, शॉपर मीन्स ग्राहक, एक 50 एज का है। एज का है, वो भी शॉपर है, यानी कि दो व्यक्ति हैं, ये एक साथ आते हैं। तो वो जो रे है उनके पास मुड़ता है, उनसे पूछने के लिए जाता होगा। He saw two men, one in his 20s and the other closer to 50. The younger man remained at the door. जो 20 साल का है वो दरवाजे के पास होता है, यानी कि दरवाजे के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और दूसरा जो व्यक्ति है यानी कि जो ओल्डर मैन है 50 इयर्स का है, वो काउंटर पर है और
उसका जो व्यवहार है वो मित्रतापूर्ण नहीं है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोविंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब आप देखोगे कि वो कोई भी ग्राहक जो आता था उसके पास पेंसिल और या पेन या फिर एक नोट पैड, उसके पास लिखने का जो पैड होता है वो उनके पास दे देता था। क्योंकि वह सुन नहीं पाता है, वो लिखकर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो लिखकर ही समझता है, इसलिए वो नोट पैड हमेशा अपने पास रखता है। वो जो रे है वो रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोविंग। रे अपने आप को उस डरावनी फीलिंग से, यानी कि जैसे दो व्यक्ति आते हैं वो देखते हैं कि भाई ये ग्राहक तो है नहीं, तो वो डरने लगता है और अपनी इस फीलिंग को दबाता है, हाइड करता है, छुपाता है। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, जब वह उनको नोटपैड देता है, एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के पास, यानी कि उसे क्रॉस कर कर देता है, यानी कि उसके पास, उन व्यक्तियों के पास देता है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शोक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वह जो व्यवहार है उसका वो मैत्रीपूर्ण है, मतलब मित्रतापूर्ण नहीं है। एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और उसके बाद वह उसके कानों की ओर इशारा करता है। हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसके बाद इधर उधर देखने लगता है। यानी कि जो ओल्ड व्यक्ति है, दूसरा 50 ईयर्स का, रे उसकी तरफ देखता है, अनफ्रेंडली जो दिखाई दे रहा है, और पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और कानों की ओर इशारा करता है, यानी कि कुछ बताता होगा कि भाई लिखना है। उसके बाद वह व्यक्ति इधर उधर देखने लगता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड। जब वह नोटपैड उसे देता है तो एक अजीब सी, यानी कि सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, उस व्यक्ति के चेहरे पर बदलाव आ जाता है, उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। जो अनफ्रेंडली लग रहा था उसका चेहरा एकदम से चेंज हो जाता है जब वह नोटपैड उसे देता है। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और वो व्यक्ति अपने मित्र से कुछ कहने के लिए मुड़ता है। यानी कि नोटपैड जब वो व्यक्ति कौन, रे, उसे देता है, किसको, जो काउंटर पर खड़ा हुआ है, अनफ्रेंडली जो दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ, कानों की तरफ इशारा करता है। और जब वह नोटपैड देता है तो वो जो दूर ग्राहक बनकर जो आए हैं वो ये सोचते हैं, यानी कि कुछ उनके माइंड के अंदर आता होगा, और एकदम से उनका चेहरा है जो अनफ्रेंडली लग रहा था एकदम से वो बदल जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है। उसका जो माइंड है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वह व्यक्ति 50 ईयर्स का है जो अपने मित्र से कुछ कहता है, जो कि 20 ईयर्स का है उससे कुछ कहता है। सो डियर, थोड़ा अभी इतना ही आज करेंगे हम, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा स्टोरी आपको ये और आगे रीड करवाई जाएगी तो आपको स्टोरी का थोड़ा सा आभास हो जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। अभी आपने जो समझा वो ये है कि रे अपनी दुकान पर लेट नाइट में काम करता रहता है। वहाँ पर जब वो अपने कमरे के अंदर जाने ही वाला होता है, अचानक ही वो देखता है कि कोई ग्राहक उसके काउंटर पर आया है, पर वो समझ जाता है कि वो ग्राहक नहीं है, वो दो व्यक्ति हैं, एक 50 ईयर्स एज का है और एक 20 ईयर्स एज का है। तो वो काउंटर के पास आते हैं, रे उनके पास नोटपैड लेकर देता है कुछ लिखने के लिए। वो किस लिए देता है, क्योंकि उसे सुनता नहीं है। और वो व्यक्ति जो अनफ्रेंडली दिखाई दे रहे थे, अब जब वो नोटपैड लेते हैं तो वो क्या, उनका जो व्यवहार है वो एकदम से चेंज हो जाता है, वो शायद अब उनका फ्रेंडली नेचर हो जाता होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इसके अंदर। सो डियर, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर टुमारोज वीडियोज। ओके, थैंक यू।